कि जो रहस्य का जगत है ना, इसमें यदि प्रवेश करना है तो एक रहस्यात्मक मार्ग से ही करना होगा। मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। एक भक्त का मेरे पास वॉइस मैसेज आया और वो बोली, मैं एक बहुत गहरी समस्या में फंस गई हूँ, उससे निकल ही नहीं पा रहे, आपकी सहायता चाहिए। मैंने पूछा, बता क्या हुआ? तो वो कहने लगी कि मैंने आपका आध्यात्मिक उपन्यास कृष्ण एक रहस्य पढ़ा और पढ़ने के बाद न जाने मुझे क्या हुआ कि मैं हर समय भगवान कृष्ण के ही दर्शन कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं कृष्ण मेरे चारों ओर ही हैं, घूमते जा रहे हैं, नाचते जा रहे हैं, और वो सारे दृश्य जो कृष्ण एक रहस्य में थे, मैं उनका एक साक्षी बनकर दर्शन कर रही हूँ और ये हटता नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या गया है, मेरी अपनी ज़िंदगी के काम नहीं हो पा रहे, मैं उनको करने लगती हूँ लेकिन फिर मेरा पूरा का पूरा सिस्टम उस तरफ चला जाता है। तो दो संसारों में मैं एक साथ गति कर रही हूँ, ये मुझे हुआ क्या? और उसने कहा कि मैंने ये चर्चा अपनी एक सहेली से कही तो उसने कहा, तू पागल हो गई है, तू ऐसी पुस्तकें मत पढ़ा कर जिनमें जादू होता है। तो वह बोली कि अच्छा तू पढ़ कर देखे एक बार। तो उसने कहा कि मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी, जब तू बावरी हो गई है इसे पढ़कर तो मैं पागल हूँ कि जो मैं इसे पढ़ूंगी, और ऐसी किताबें तो मैं पढ़ती नहीं, इनमें कुछ न कुछ जादू होता है। अब वो जो जादू है जो उसने कहा और जो इसे महसूस हो रहा है बार बार, और उसने जो वॉइस मैसेज भेजा, मैंने उससे पूछा क्या मैं इसे जब ये बात उठाऊं तो मैं डाल दूं? तो उसने कहा नहीं, आप बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि पहले ही मुझे मेरी जो पक्की सहेली है उसने मुझे पागल घोषित कर दिया, तो घर परिवार वाले वो सब सुनेंगे तब तो क्या हाल होगा मेरा, तो आप जान नहीं सकते। वे तो सब कुछ, मेरा पूजा पाठ भी बंद करवा देंगे। पर आप ये बताइए मुझे हो क्या रहा है? अब इस बात को गहराई से समझना होगा। ये जो कृष्ण एक रहस्य है, ये हिमालय में लिखा गया वह उपन्यास है जब हनुमान जी ने पूरी ऊर्जा के साथ ये बरसाया था और उस युग में ले जाकर हमें दिखाया था। अब सामान्यतः लोग इस बात को नकारेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्वयं स्वीकार नहीं कर पा रही जो कृष्ण के दर्शन कर रही है, उस युग में जाकर उस सारे दृश्य को देख रही है। अब सबसे बड़ा आश्चर्य देखिए ना कि जो अनुभव कर रही है कृष्ण को, वह उसे अपना वहम मान रही है, दूसरे लोग उसे बीमारी बता रहे हैं। तो ऐसे में वे ऋषि मुनि जो दिव्य दर्शन किया करते थे वे कैसे बताएं? अनेक भक्त न जाने हज़ारों लाखों संदेश मेरे पास भेज चुके हैं कि आप बताइए हनुमान जी कैसे दिखाई देते हैं, आप कैसे उनसे बात करते हैं, कैसे वे आपसे लिखवाते हैं। मैं कैसे बताऊं और क्यों बताऊं? दोनों बातें, क्योंकि इस स्त्री का हाल देख रहे हैं जो बावरी सी हुई पर ये समझ नहीं पा रहे कि ये हो क्या गया, कि मैं इस संसार को जीऊँ या उस संसार को जीऊँ। और अगर मैं किसी को बताती हूँ अपने अनुभव तो लोग मुझे पागल कहेंगे, मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे, इलाज करवाएंगे, न जाने क्या क्या जतन करेंगे, मुझे दूर करेंगे इस भक्ति भाव से। तो सबसे पहले तो मैं उसके प्रश्न का उत्तर दे दूँ, उसकी समस्या का हल कर दूँ। दरअसल हुआ क्या, कृष्ण एक रहस्य आध्यात्मिक उपन्यास पढ़ने के बाद तुम्हारे भीतर का कोई एक ऐसा चक्र सक्रिय हो गया जो तुम्हें उस जगत में ले जाकर खड़ा करने की शक्ति रखता है। अब इससे न तो घबराने की आवश्यकता है, न परेशान होने की आवश्यकता है, न दुखी होने की आवश्यकता है। ये आनंद का विषय है, जिस आनंद के लिए लोग निरंतर तरसते हैं। लोग कहते हैं वे प्रभु के दर्शन हो जाएं। अरे दर्शन हो जाएंगे तो पागल हो जाओगे। सुना है ना हमने, जलवा दिखाया तो जल जाओगे, रुख से पर्दा हटाया तो गश खाओगे। और सही बात है, अगर परमात्मा अपने रुख से ज़रा सा भी पर्दा हटा दे तो गश खा कर गिर जाओगे। और इसीलिए नहीं हटाता, वो रक्षा करता है दर्शन ना देकर। और जिसको हो जाते हैं थोड़े बहुत भी दर्शन, वो बौरा जाता है। अब देख रहे हैं ना इसका हाल। अब ये आनंद की अवस्था होती है, ये एक चरण है, ये एक फेस है। इसे आप सामान्य जीवन से समझे तो जल्दी समझेंगे। जैसे आप बीमार होते हैं, बुखार चढ़ता है, 4-5 दिन, 10 दिन, 20 दिन बुखार रहता है, बुखार में तड़पते हैं,
और न जाने क्या क्या, भूख नहीं लगती, सिर दर्द रहता है, जुकाम रहता है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो उस समय जब ये बीमारी रहती है तब लगता है कि कैसे हमारा जीवन नॉर्मल होगा, सामान्य होगा। तब व्यक्ति परेशान होता है। और बिल्कुल ठीक ऐसी स्थिति ये वाली होती है। लेकिन जो सयाने होते हैं वे इसका आनंद लेते हैं, घबराते नहीं। और तुम भी इसका आनंद लो। अगर भगवान कृष्ण के साथ सुदामा की वो सारी यात्रा तुम्हें दिखाई दे रही है, भगवान कृष्ण तुम्हें स्वयं सुदामा को उपदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं, बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि इस आध्यात्मिक उपन्यास कृष्ण एक रहस्य में है, तो उसका रसपान करो। रसो व सा, वह रसरूप है। और कृष्ण तो महाराज करने वाले हैं। वे तुम्हें उस महाराज का एक बिंदु तुम्हें दे रहे हैं, दे दिया है, दे क्या रहे हैं। तो आनंदित रहो, मन मुदित रहो। मन मगन भया तब क्या बोले, कहा है ना कबीर साहब ने। तो तुम्हारा मन मगन हो जाए, भीतर ही भीतर रहे, संसार को खबर मत लगने दो कि तुम कुछ देख रही हो, तुम कुछ पा रही हो। अपने भीतर रखो, अपने भीतर समाये रखो। मुझे याद है, आज तुम्हारी इस बात से वो बात याद आ गई। शायद लगभग 1.5 वर्ष पहले की बात है। पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी का मेरे पास फ़ोन आया कि अरे भाई, वो अगली बार जब आओ तो 8-10 कृष्ण एक रहस्य लेकर आना। तो मैंने कहा जी बिल्कुल ले आऊँगा। फिर अपने आप ही बोले, कहते कृष्ण और सुदामा की क्या बात लिखी है तुमने, कमाल कर दिया। हमने तो आज तक यही सुना था कि कृष्ण सुदामा के पास गए और उन्होंने उनका सोने का महल बना दिया, बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास। पर तुमने बताया इस कृष्ण एक रहस्य में, दिखाया बल्कि कि किस तरह से सुदामा वो कठिन यात्रा करते करते वहाँ पहुँचे। कितनी कठिन यात्रा थी, और उस कठिन यात्रा के हम स्वयं साक्षी रहते हैं। हमें लगता है कि हम सुदामा के साथ यात्रा करते हुए कृष्ण तक पहुँच रहे हैं। और सुदामा को जो अनुभव होते हैं, यानी परमात्मा तक पहुँचने के जीवात्मा को जो अनुभव होते हैं, वो सारे रहस्यात्मक अनुभव इस कृष्ण एक रहस्य में तुमने पिरो दिए हैं। तो अब बस ये किताब 8-10 लेते आना, मुझे कुछ विशेष व्यक्तियों को भेंट करनी है। समय समय पर कुछ आते रहते हैं, कुछ प्रेमियों को भेंट कर दूंगा। तो जब मैं लेकर गया उनके पास जिस समय, तो बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न किस कारण से हुए, बोले कि आज एक बड़े महापुरुष आने वाले हैं भी, और मेरी बड़ी इच्छा है कि उनको मैं कृष्ण एक रहस्य भेंट करूँ ये। तो मैंने कहा कौन महापुरुष हैं? तो उन्होंने कहा आएंगे तब देख लेना। तो थोड़ी देर बाद वो महापुरुष पधारे, और आप भी अब देख रहे होंगे इन महापुरुषों को, ये जो आए हैं जिनके साथ मैं भी चल रहा हूँ। स्वामी ब्रह्मदेव जी भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे महापुरुष हैं, इतने सरल और सादे दिखते हुए। यही तो महापुरुष की विशेषता होती है। मुझे इनका नाम स्मरण नहीं आ रहा, 1.5 वर्ष पहले की बात है लगभग। और ये वीडियो मैंने ढूंढवाया, तब संयोग से बना लिए थे किसी ने, तो देखे खोजे। आप देखेंगे बड़े छोटे छोटे से टुकड़ों के वीडियो हैं। तो इन महापुरुष ने उस पुस्तक को बड़े ध्यान से देखा, सम्मान से देखा, और उसके चित्र को देखकर पूछने लगे चित्र तो बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा कि ये पेंटिंग है मेरी पत्नी की, उन्होंने बनाई है, वो चित्रकार हैं बिंदु पोपली, उनकी बनाई हुई पेंटिंग है। तो बड़े प्रसन्न हुए, बहुत देर तक देखते रहे उस चित्र को, बोले अद्भुत पेंटिंग है। और बाद में पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी ने बताया कि उनको वो पुस्तक बहुत अच्छी लगी, उन्होंने उसे पढ़ा है, उसका अध्ययन किया है। और उन महापुरुष का फिर वहाँ पर एक भाषण भी था, उसे मैंने सुना। तो जैसा कि पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी ने कहा था कि वे महापुरुष हैं, सच में उनकी जो वाणी थी, जो वो बोल रहे थे, इतना दूरदर्शी, संवेदनशील और परिमार्जित और परिष्कृत वाणी के साथ उन्होंने जो चिंतन वहाँ प्रकट किया, मैं उसे सुनकर अभिभूत हो गया। यही महापुरुषों की विशेषता होती है, दिखने में अति साधारण लेकिन भीतर से धीर वीर गंभीर। और आप इस बात को अनुभव करें कि जो रहस्य का जगत है ना, इसमें यदि प्रवेश करना है तो एक रहस्यात्मक मार्ग से ही करना होगा। तभी तो इस आध्यात्मिक उपन्यास का नाम हनुमान जी ने रखा कृष्ण एक रहस्य। एक ऐसा रहस्य जिसमें आपको राम भी दिखाई देंगे, और इतने परोक्ष रूप से दिखाई देंगे कि वो सुगंध के रूप में होंगे। तो ये जो कृष्ण हैं,
अनेक भक्त ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हम कृष्ण के परम भक्त हैं, लेकिन जब उन्होंने इस आध्यात्मिक उपन्यास का अध्ययन किया तब उन्होंने कहा कि पहली बार हमने कृष्ण को जाना है, पहली बार। तो ये वक्तव्य कोई यूं ही नहीं है। और ये सारी बात जो मैंने इस समय संयोगवशात उठाई उस स्त्री की समस्या को हल करने के बाद, ये उन लोगों के लिए जो वास्तव में परमात्मा की ओर बढ़ना चाहते हैं। वास्तव में बाकी लोगों के लिए ये सब बातें हैं भी नहीं, उनके लिए निरर्थक है, ये काल्पनिक और कपोल कल्पनाएं हैं उनके लिए। क्योंकि जिसको परमात्मा छूने लगता है वो भी डरने लगता है। परमात्मा का आगमन डराता नहीं है, लेकिन जो हमारे भीतर के संशय हैं, संदेह हैं, वे भयग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी परमात्मा की अनुभूति तो नहीं की ना। तो उन्हें लगता है कि ये एक अलग सी ऊर्जा कैसे आ गई, क्योंकि अंधकार प्रकाश से घबराएगा ही, डरेगा ही। तो अब ये आपको सोचना है कि आपको इस आध्यात्मिक उपन्यास से डरना है या इसमें गोता लगाकर भीतर से परमात्मा रूपी रत्नों को प्राप्त करना है। जिसका जितना गहरा गोता होगा और जिस पर राम जी की जितनी कृपा होगी उतने वो राम रतन प्राप्त कर लेगा। राम राम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, व धन्यवाद ईश्वर का कि मुझे इस उपन्यास को पढ़ने का मौका मिला। पढ़ने से ज़्यादा सुखद तो पढ़ने के दौरान अनुभूति का रहा। इस उपन्यास को पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सचमुच मैं ही कृष्ण के समक्ष बैठकर उनसे वार्तालाप कर रही हूँ। इतनी आनंद की अनुभूति मैं जिसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती। हृदय से बस कृष्ण के प्रति कृतज्ञता का भाव तो बढ़ ही रहा है, साथ ही दुनिया को देखने का नज़रिया भी मेरा बिल्कुल अलग हो चुका है। जो भी कर्म करती हूँ सबसे प्रथम उसमें सरेंडर का भाव आता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, मुझे इस पुस्तक से भेंट कराने के लिए। धन्यवाद।